स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कोचिंग। चलो आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री चालू करने वाले हैं। लेसन नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में लगभग इक्वालिटी है वो उस टाइम पे नहीं थी। हर चीज़ को लेके अगर हम लोग बोल सकते, जैसे मैंस और वुमेंस के बीच में हो गया, फॉर एग्जांपल्स जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स थे कि उसके बीच में इक्वालिटीज़ नहीं थी। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल्स वगैरह जो भी लीडर्स थे, जो भी ग्रेट पीपल्स थे, उनको काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था। तो जो भी पब्लिक है ना, ये पीपल से इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा था। तो यही इस लेसन में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से उन लोगों ने अलग अलग स्ट्रगल किया था। फॉर एग्जांपल दलितों के लिए, जो भी दलित एक समाज था, वुमेंस के लिए, वर्कर के लिए, एंड द स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म है ना, ये सारे के सारे ऐसे जो अलग अलग चीज़ें थी, इसके लिए यहाँ पे लगभग हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ना था इक्वलिटी के लिए। तो इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टॉपिक है पीजेंट मूवमेंट। तो देखते हैं कि हम लोग पीजेंट मूवमेंट क्या है। देखो, पीजेंट का मतलब है स्मॉल फार्मर, छोटे किसान जो होते हैं ना, हम लोग उसको पीजेंट बोलते हैं। तो वो मूवमेंट, आंदोलन हम लोग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग देखते हैं कि जैसे जो भी छोटे छोटे किसान थे ना, उनको ब्रिटिश की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, हर चीज़ को लेके रेवेन्यू लेना, उनको वहाँ पे टैक्स लेना, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। एंड इनकी पॉलिसी की वजह से उसके बहुत जितने भी इल इफेक्ट्स थे, उससे हर फार्मर्स को यहाँ पे ना सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से ना एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ये क्या करता था कि जो बड़े बड़े लोग हैं, रिच पीपल वगैरह है ना, लाइक जो लैंडलॉर्ड्स हो गए एंड मनी लेंडर्स हो गए, इनको वो प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन जो छोटे लोग हैं ना, उनको है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो एंड यहाँ पे क्या, और वो है ना जो छोटे फार्मर्स थे ना, उनको है ना एक काफ़ी गंदा ट्रीटमेंट भी देते थे, उनके साथ अच्छे से ट्रीट वो नहीं करते थे। एंड ऐसे बहुत सारे ओकेजन पे वो क्या करते थे कि द फार्मर्स रोज अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। तो उनको काफ़ी कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती थी। एंड यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उस टाइम में जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में रहते थे, तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि जो फार्मर्स है ना, इनको बहुत प्रेशराइज करते थे इंडिगो, जो इंडिगो होता है ना, उसको कल्टीवेट करने के लिए, जिसको हम लोग नील बोलते हैं। ये हम लोग हिस्ट्री के शायद और कोई लेसन में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि इंडो के नाम के ना छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उसका हम लोग नील बनाते हैं। जो वाइट कपड़ों में वगैरह डालते हैं ना नील, थोड़ा शाइनिंग आने के लिए, तो उसको हम लोग नील बोलते हैं। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उस टाइम के हमारे जो भी बेचारे पीजेंट हैं ना, उनको अपनी मर्जी से है ना कल्टीवेट करने का भी हक नहीं था। तो वो इनको प्रेशराइज करते थे कि आप इंडिगो को ही कल्टीवेट करो। एंड इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी बंगाल के जो भी पीजेंट है ना, फॉर्म देयर यूनियन। तो बंगाल के जो भी पीजेंट है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया ना, रिवोल्ट किया इसके अगेंस्ट में, कंपल्शन ऑफ कल्टिवेटिंग इंडिगो। तो जो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे ना इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए जो कंपल्शन किया था ना, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट कर लिया था कि अभी हम लोगों को ये नहीं करना है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि नील दर्पण नाम का है ना एक नाटक था, जो दीन बंधु मित्र ने लिखा था। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था कि द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोड्यूसिंग इंडिगो। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि जो इंडिगो के लिए वो लोग जो प्रेशराइज करते थे कल्टीवेशन करने के लिए, तो ये नाटक में इस बारे में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एंड लगभग 1875 में क्या हुआ था कि फार्मर के जो भी महाराष्ट्र के जो भी फार्मर्स थे ना, उन्होंने है ना ये इसके अगेंस्ट में है ना वापस से यहाँ पे रिवोल्ट किया। जैसे जो भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह है ना, एंड मनी लेंडर्स जो कर्जा देते हैं ना, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पे वापस से एक रिवोल्ट किया। एंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो भी फार्मर्स थे ना, तो उन्होंने यहाँ पे किसान सभा फॉर्म किया 1918 में। किसके नेतृत्व के नीचे, जो बाबा रामचंद्र है ना, उनके नेतृत्व के नीचे यहाँ पे इन लोगों ने किसान सभा यहाँ पे फॉर्म की। एंड यहाँ पे जो भी पीजेंट थे ना, मोपला पीजेंट, तो उन्होंने भी यहाँ पे ना एक ग्रेट रिवोल्ट किया केरला में। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट में है ना इसको पूरी तरह से क्रश कर लिया। एंड 1936 में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्रोफेसर थे NG रंगा। तो इन्होंने यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा एस्टेब्लिश की। एंड ये सभा जो हमारी है ना, यहाँ पे उन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो स्वामी सहजानंदा सरस्वती है ना, ये इसके प्रेसिडेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन के। एंड ये सभा जो है ना, ये सभा में इन लोगों ने क्या प्रेजेंट किया था कि जो भी पीजेंट है ना, उनके जो भी राइट्स है, तो वहाँ पे इस सारी चीज़ें का डिक्लेरेशन किया था कि उनके जो हक है वो उनको मिलने चाहिए। उनके जितने भी हक है तो उनको सारी की सारी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। इसीलिए ये सभा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी। एंड यहाँ पे इनके हक के बारे में इन लोगों ने बात की थी। एंड यहाँ पे है ना एक सेशन हो गया था
जो भी फैजपुर नाम का एक जगह है उसके रूरल पार्ट में यहाँ पे एक सेशन हो गया था कांग्रेस का, किस लिए कि ये जगह महाराष्ट्र में ही है, वहाँ पे सेशन हुआ था। एंड वहाँ पे ना थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट है ना, 1000 और उससे ज़्यादा भी जो छोटे पीजेंट है ना, स्मॉल फार्मर, उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था। बिकॉज ये सेशन था वो उनके हक के लिए था कि उनके हक की जो भी चीज़ है वो उनको मिलना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी लोग है ना प्रेजेंट है। और इस तरह से यहाँ पे जो भी प्रोफेसर NG रंगा है ना, तो उनका काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान था इसके लिए। एंड लगभग हम लोग 1938 में देखते हैं कि खानदेश में क्या हुआ था ना, कि जो भी क्रॉप्स थे ईस्टर्न खानदेश में, जो भी क्रॉप्स थे ना, हेवी रेंज की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एंड इसकी वजह से फार्मर का जो भी कंडीशन था यहाँ पे काफ़ी बिगड़ गया था, काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि उनके क्रॉप्स ही अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो उनका एक जो अर्निंग सोर्स था यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक हो चुका था। इसकी वजह से उनका कंडीशन काफ़ी मिसरेबल हो गया था। एंड इसकी वजह से अभी देखो ब्रिटिश सरकार क्या थी ना, कि ब्रिटिश सरकार लैंड का तो टैक्स लेती ही थी, साथ साथ में लैंड में जो क्रॉप कल्टीवेट करते ना उसको उसका भी हिस्सा चाहिए था, उसके लिए भी वो टैक्स लेती थी। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। लेकिन वो क्या करते थे कि मान लो जैसे अभी 1938 में जो भी हमारा क्रॉप से हेवी रेन की वजह से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे कुछ लेना देना नहीं था। आपका क्रॉप कल्टीवेट हो या ना हो, उनको रेवेन्यू टैक्स जो है वो चाहिए था, वो कभी माफ़ नहीं करते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो इसके लिए फिर हमारे जो सानी गुरुजी थे उन्होंने क्या किया कि एक मीटिंग है ना ऑर्गेनाइज किया इसी से रिलेटेड में। एंड इन्होंने यहाँ पे ना मोर्चा भी निकाला कलेक्टर ऑफिस के सामने। कलेक्टर ऑफिस में निकालेंगे तभी तो यहाँ पे कुछ चीज़ हो पाएगी, ये सोच के उन्होंने वहाँ पे मोर्चा निकाला। एंड इस मोर्चा में काफ़ी सारे पीजेंट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड यहाँ पे अगेन है ना 1942 में यहाँ पे एक रिवॉल्यूशनरी जो भी मूवमेंट है यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। इनके जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको रिलेटेड सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने वापस से एक मोर्चा निकाला था। तो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे वर्कर्स यूनियन। देखो तो वर्कर यूनियंस में क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ था कि टेक्सटाइल मिल्स एंड जो भी रेलवे कंपनीज, जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया में अभी बढ़ने लगी थी, स्टार्ट होने लगी थी। धीरे धीरे लोग ये एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से थोड़ा बाहर आ गए थे एंड ये सारी चीज़ें चालू हो गई थी। एंड बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि जो वर्कर्स लोग वगैरह थे ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। मीन्स कैसे कि द वर्कर ग्रुप्स हैड नॉट अराउज्ड एंड लार्ज स्केल, मीन्स उनको जितना सैलरी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू उनके काम की, उनको उतना सैलरी यहाँ पे नहीं मिलती थी। एंड उसकी वजह से ये लोग थे ना वो इनको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता था। तो इनकी ये प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व करने थे। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो शही पाडा बैनर्जी एंड नारायण मेघाजी लोखंडे, इन्होंने है ना एक ऑर्गेनाइजेशन किया यहाँ पे वर्कर्स के लिए लोकल लेवल पे। एंड यहाँ पे लोखंडे का है ना बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था ये वर्किंग के लिए। द वर्किंग क्लास मूवमेंट वॉज द वैल्यूएबल दैट इज डिस्क्राइब है ना, तो इसका नाम है यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट। तो यहाँ पे इनको जो भी प्रॉब्लम्स था ना, ये जो वर्कर थे उनको अकॉर्डिंग टू डैट कि एक्चुअली दे वाज नॉट हैप्पी कि उनको जो भी सैलरी मिलती थी वो उससे खुश नहीं थे। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन किया था जिसको डिस्क्राइब किया है फादर ऑफ इंडियन वर्कर। एंड ये मूवमेंट यहाँ पे चालू हो गया था। एंड उसी टाइम पे क्या हुआ था कि जो भी एजिटेशंस है ना, जिनको हम लोग आंदोलनकारी बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पे ना इनके अगेंस्ट में लॉन्च किया था वरिस्ट कंडीशन ऑफ द टी प्लांटेशन वर्कर इन आसाम। जैसे कि हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन कहाँ पे पाया जाता है, ये आसाम में ही पाया जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया था इनके अगेंस्ट में। एंड 1899 में यहाँ पे जिसको हम लोग GIP बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे वर्कर्स है ना, इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्राइक किया था। उनके वो स्ट्राइक में काफ़ी अलग अलग डिमांड्स भी थी। एंड यहाँ पे है ना एक मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी चल रहा था। एंड वो ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट में क्या हुआ कि वर्कर्स लोगों ने तो स्ट्राइक किया ही टाइम टू टाइम, और है ना उन्होंने यहाँ पे स्वदेशी जो भी हमारी चीज़ें थी ना, जो भी चीज़ें थिंग्स थी ना, उनको सपोर्ट किया कि स्वदेशी अपनाओ एंड जो बाहर के उसको बाइकआउट कर दो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। एंड फर्स्ट वार होने के बाद है ना लगभग यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह चालू हो गया था। हम लोगों ने जैसे कि देखा कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था थोड़ी थोड़ी जगह में। एंड ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो भी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ना, वहाँ पे काफ़ी वर्कर्स वगैरह थे ना, तो वो ज़्यादा बढ़ गए थे इंडिया में।
एंड अभी यहाँ पे ना इसका नीड आ चुका था कि जो भी हमारा नेशंस वाइड वर्कर है ना, यूनियन उसको चलाना, यहाँ पे वो थोड़ा लगभग है ना फेल हो गया था, एंड जिसकी वजह से अभी यहाँ पे इसका भी नीड हुआ था कि ध्यान दो 1922 में क्या हुआ था कि AITUC, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया है कि ये स्पेशल एक वर्कर के लिए ऑर्गेनाइजेशन थी जो यहाँ पे खड़ी यहाँ पे बनाई गई कि वर्कर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने देखा कि वो हैप्पी नहीं थे, दे वाज नॉट हैप्पी विथ देयर सैलरी, उनको जो भी सैलरी थी उससे खुश नहीं थे। तो यहाँ पे उनके भी जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था जिसको हम लोग AITUC बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म वगैरह MCQs में वगैरह आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको अंडरलाइन कर लो। एंड यहाँ पे जो NM जोशी थे ना, वो क्या थे, इनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल था, ये यहाँ पे AITUC में वर्क कर रहे थे। एंड जो लाला लजपत राय ये इसके प्रेसिडेंट थे, जो भी पहला सेशन यहाँ पे हुआ ना AITUC का, ये इनके प्रेसिडेंट थे। एंड इन्होंने क्या किया कि जो भी वर्कर्स का यहाँ पे ना एक्टिवली पार्टिसिपेशन था ये नेशनल मूवमेंट पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने डिस्कस की थी। एंड बाद तो इस तरह से यहाँ पे ये नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड जैसे कि कुछ बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, श्रीपद अमरुद डांगे, मुजफ्फर वगैरह, तो ये सारे लोगों का काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने ना अपना आइडियोलॉजी जो भी है ना, विचारधारा हम लोग जिनको बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने स्प्रेड किया था बाय द वर्कर्स। एंड यहाँ पे वो भी ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग वर्क करते थे। एंड लगभग 1928 में हम लोग देख सकते कि वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे मुंबई में एक मिल थी, तो वो मिल के जो भी वर्कर्स है ना, तो जो भी जितने भी वर्कर्स है वो लगभग 6 महीने के लिए स्ट्राइक पे चले गए। अब सोच सकते हैं बच्चे लोग हम लोग कि अगर वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी में कोई काम नहीं होगा। एंड कंपनी में अगर कोई काम नहीं होगा तो कंपनी में प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो कंपनी का वहाँ पे जो भी बॉस है वो क्या करेगा, वो सैलरी नहीं दे पाएगा उन लोगों के। तो यहाँ पे ये जो 1928 में मुंबई के कुछ मिल वर्कर्स है ना, लगभग 6 मंथ के लिए ये स्ट्राइक पे चले गए थे। एंड उन्होंने बहुत स्ट्राइक की थी ना, रेलवे वर्कर्स वगैरह जो भी थे, जूट मिल वर्कर्स थे, इन सब ने मिला के यहाँ पे 6 मंथ के लिए स्ट्राइक की। एंड इसके वजह से ना गवर्नमेंट ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ये लोग स्ट्राइक में जाने की वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी कुछ डिफिकल्टी आ रही थी। एंड जैसे कि इन्होंने देखा कि जैसे इनका स्ट्रेंथ है ना दिन ब दिन बढ़ रहा है, स्ट्राइक करने वाले का जो भी स्ट्रेंथ है वो ग्रो हो रहा है, ये वर्कर मूवमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं चालू हो गया था। इसलिए ये मूवमेंट को दबाने के लिए क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक मूवमेंट लेजिस्लेशन है ना बनाया गया, लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज है ना, तो इनके लिए ना एक लॉ बनाया गया। एंड वो लॉ जब बनाया गया तो वहाँ पे क्या हो गया, जो भी वर्कर का जो स्ट्रगल था ना, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया टू बी सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट को, तो एक सपोर्टिव मूवमेंट करके वो एज अ यहाँ पे प्रूव हो गया। तो बच्चे लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेक्चर 1 थोड़ा बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम लोग जो आगे का टॉपिक है वो हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर 2 देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, जाना नहीं है। मेरे साथ बने रहने के लिए इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, जो मेरे चैनल में नए यूज़र्स है वो आप सब्सक्राइब कर लो। मैं जो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करते रहूँगी वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।